जय भीम साथियों। देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये चिंता का विषय है। आज ये मारपीट गरीब कमज़ोर तबके के साथ हो रही है। कल को ये मारपीट जो थोड़ा बहुत साधन संपन्न हो चुका अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है उसके साथ भी हो सकती है, क्योंकि हमको सुनने में आता है, हम देखते भी हैं। अखबारों के अंदर ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद छपती हैं, जिसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, इनके साथ ये घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद ये घटनाएं अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर आने लगी हैं। घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं। ऐसे में हम लोगों को जागरूक होना तो पड़ेगा, और जागरूक होने के साथ में संगठित भी होना पड़ेगा और दूसरे लोगों को संगठित भी करना पड़ेगा। घटना कल सितंबर 11, 2022 की है। इसमें मध्य प्रदेश के राम राज्य में क्या हुआ यह आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों के लिए यह कहा जाता है कि यहाँ पर राम राज्य आ चुका है। तो राम राज्य आने के बाद इन प्रदेशों के अंदर जो SC ST उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो अचानक से बढ़ गई हैं। घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस घटना में कोई हिंदू उत्पीड़न करने वाला कोई हिंदू नहीं है, वो जैन धर्म का है। मतलब हिंदू धर्म वाले जो खुद को जातिगत रूप से कथित उच्च मानते हैं, घटना के अंदर वो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। घटना के अंदर, इस घटना में जैन धर्म के पुजारी वो इन्वॉल्व हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि घटना में बच्चा लोगों से मदद मांग रहा है और कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। ये एक्चुअल में इतना शर्मनाक बात है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, जबकि यहाँ भावनाएं बहुत बात बात पे आहत होती हैं, उन्हीं लोगों की भावनाएं मर चुकी हैं। एक 7-8 साल के बच्चे की पिटाई हो रही है और लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि पीटने वाला एक वो आदमी है जिसको मूर्खों ने सिर्फ धर्म के कारण, क्योंकि वो पूजा पाठ करता है, उसको अपने सर पे बैठा लिया है, उसको इतना ताकतवर समझ लिया है, उसको इतना पावरफुल बना दिया है कि उसको पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं है कि भाई इस घटना के बाद में उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती है, SC ST एक्ट लग सकता है। पुजारी को इस बात की कतई चिंता नहीं है। वो इतना निश्चिंत है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर जागरूक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वाकई में कार्रवाई होगी भी नहीं। अब इस घटना के लिए हम पूरा घटना का विवरण आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये घटना मध्य प्रदेश की है। ये घटना है शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र, जिला सागर, मध्य प्रदेश के छोटा करीला। वहाँ पर एक जैन मंदिर है सिद्धायतन। उस जैन मंदिर का एक पुजारी है राकेश ब्रह्मचारी है कि नहीं पता नहीं, इसके भी चर्चा करूँगा, क्योंकि मंदिरों के अंदर काफ़ी रेप हो चुके हैं। कई पुजारी, कई बाबा, धर्मगुरु रेप केसेस के अंदर जेलों में पड़े हुए हैं। तो नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा लेने भर से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी ब्रह्मचारी, उसके भी एक्चुअल के अंदर गर्लफ्रेंड थी। तो गौर कीजिए कि, और ये घटना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो उस पुजारी ने उस बच्चे को पेड़ से बांध करके निर्ममता से पीटा, उस वीडियो की एक क्लिपिंग है, मैं इस साथ में अटैच कर दूंगा। इस बच्चे को इतनी निर्ममता से पीटा है, और किस लिए पीटा है, कारण सुनेंगे तो आपको खुद को इतनी वाकई में इस पुजारी पे इतना गुस्सा आएगा कि इसको तो चौराहे पे खड़े करके कोड़े मारने चाहिए। सिर्फ पुजारी को ये शक था कि वो 7-8 साल का बच्चा पूजा की थाल से काजू बादाम चुरा रहा था। इसका भी शक था, उसने देखा नहीं है, पकड़ा नहीं है, उसको चोरी करते नहीं पकड़ा है, शक के आधार पे पीट दिया। अब अव्वल तो ये कि ये काजू बादाम इन पत्थरों को खिलाते हैं। जैन धर्म में वैसे भी भगवान तो होता नहीं है, लेकिन आजकल के जैनी भगवानों को पूजते हैं। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैन धर्म के अंदर उनके जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके जो 24 गुरु हैं, उनकी पूजा होती है, उनको मानते हैं वो। और वो जो 24 तीर्थंकर हैं वो एक्चुअल में भगवान का अस्तित्व है उसकी बात नहीं करते हैं। उनका कंसेप्ट ही पूरा डिफरेंट है। मानवतावादी कहा जाता था जैन धर्म को, लेकिन जैन धर्म भी एक्चुअल में हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया
और उसके बाद में मानवतावादी शब्द है वो ख़त्म हो गया। अब इस बच्चे को जो पीटा इन्होंने, तो वो बच्चा लोगों से मदद भी मांग रहा था। उस बच्चे को पेट से बांधकर जब इन्होंने इस पुजारी ने पीटा, तो बच्चा आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहा था, और लोगों की भावनाएं जो बात बात पर आहत होती हैं, वो भावनाएं इस मामले में कहीं नज़र नहीं आई। लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उस जाकर के उस बच्चे को बचाते, उस पुजारी से सवाल जवाब करते। वो पुजारी इतना कितना ताकतवर है कि जिससे पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। अगर उसे चोरी का शक भी था तो भी उसको ये अधिकार तो नहीं है कि वो खुद सजा देने लग जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ और है, मेरे को आज मेरा एक जैन मित्र है, उसने आज मेरे को बड़ी शानदार बात बताई कि जैन धर्म के अंदर एक्चुअल में 11 सितंबर वाला जो दिन था, मैं देखो आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। ये जैन धर्म के अंदर 11 सितंबर वाला दिन, ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा दिन होता है। जैनियों के लिए जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को ये क्षमावाणी पर्व के तौर पे मनाते हैं। और ये क्षमावाणी पर्व 10 लक्षण पर्व के ख़त्म होने के बाद में आता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व हैं, उन 10 लक्षण पर्व के बाद में उनके 10 लक्षण पर्व के ख़त्म होने पर जो आखिरी नेक्स्ट डे होता है, उस दिन ये क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। इस क्षमावाणी पर्व के दिन जैनी एक दूसरे को माफ़ करते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर जो जैन नहीं है उनको भी। तो जैनी क्या करते हैं कि इस दिन वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए उनको क्षमा करते हैं, कि भाई अगर किसी दूसरे ने गलती भी कर दी है तो वो उसको क्षमा करते हैं इस दिन। इसी दिन एक जैन पुजारी, जैन धर्म गुरु, जो लोगों को जैन धर्म की शिक्षा देता है, जिसको ये पता होना चाहिए कि आज क्षमावाणी पर्व है, उस क्षमावाणी पर्व के ऊपर वो एक बच्चे को सिर्फ शक के आधार के ऊपर पीट देता है, सजा दे देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो धर्म गुरु होते हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ये धर्म इनका व्यापार है। और जाहिर सी बात है, जो मंदिर है वो इनकी दुकान है, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो हिंदू धर्म का मंदिर हो, किसी भी धर्म का मंदिर हो, दुकान है इनकी। और वो बिहेव बिल्कुल ऐसे करते हैं, अगर आप भी पर्सनली जाएंगे उस मंदिर के अंदर से, यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ उठा करके या छुप करके या उनके सामने भी उठा करके लेने की कोशिश करेंगे, तो आपसे बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे परचूनी की दुकान के अंदर कोई बनिया बैठा हुआ होता है और आप परचूनी की दुकान से कोई सामान उठाओगे, फट से आपको 2 गाली निकाल के बोलेगा भाई सामान मत उठा, सामान रख। क्यों? क्योंकि सब दुकान है, वो परचूनी की दुकान है। वैसे ही ये जो मंदिर हैं, ये इन पुजारियों की दुकान है, और उस दुकान के अंदर से सिर्फ शक के आधार पे इस बच्चे को पीट दिया। अब इसमें बड़ी सारी बातें हैं। ये छोटा करेला स्थित जो सिद्धायतन जैन मंदिर है, पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के पुजारी को लेकर के जैन धर्म, ना तो जैन धर्म की तरफ से, ना वहाँ के लोगों की तरफ से कोई गुस्सा किसी ने जाहिर नहीं किया। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाया, इस घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाया, तभी ये घटना सामने आ सकी। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। पुजारी फिलहाल जेल के अंदर है। पुजारी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस ने अच्छा काम किया कि उस पुजारी को अरेस्ट किया, थोड़ी कुटाई भी करनी चाहिए थी। अब आप लोग समझिए कि आप लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग मंदिर जाते क्यों हैं, किस लिए जाते हैं? मैं कई लोगों से जब ये सवाल करता हूँ कि आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं, तो उनका जवाब आता है कि साहब मंदिर के अंदर भगवान है। क्योंकि मंदिर में भगवान है तो बाकी जगह भगवान नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, सब जगह भगवान है, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? कि मंदिर जाते हैं तो एक वहाँ स्थान होता है, वहाँ जाकर के शांति मिलती है। मतलब आपको अपने घर में शांति नहीं मिलती। सरप्राइज की बात है, सरप्राइज के साथ साथ ये दुख की बात भी है कि आपको अपने ही घर में शांति भी नहीं मिलती, फिर आप मंदिर जाते हैं। और जैन धर्म के बारे में विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ जैन मंदिरों के अंदर, जब मैं बचपन में मंदिर जाया करता था, क्योंकि छोटा था तब तो जाते थे हम, क्योंकि किसी ने बताया नहीं थी ये बातें देख देख करके सीखी हमने, कुछ महसूस की। तो जब बचपन में हम इन जैन मंदिरों के अंदर में जाते थे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता था कि ये एक्चुअल में शांति, करुणा, वो जो बौद्ध धर्म वाला कंसेप्ट है, सिमिलर कंसेप्ट इनके यहाँ भी रहता था कि भाई इंसान के अंदर प्यार होना चाहिए। जातियाँ ये मानते नहीं हैं, क्योंकि जैनियों के अंदर ये था कि जैन जो धर्म गुरु है वो कोई भी बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है। ये एक्चुअल के अंदर बचपन के अंदर मैंने खुद ने देखा है।
वहाँ पर यदि अगर मान लो कि जातिगत दुर्भावना भी नहीं थी, मान लिया जाए कि इस पुजारी के अंदर जातिगत दुर्भावना भी नहीं थी, तो सब भावना कौन सी थी कि एक 7-8 साल के बच्चे को काजू बादाम चुराने की शक में पीट डाले। भूतकाल में हम कुछ बहुत सारी चीज़ें देख भी चुके हैं। कई जैन धर्मगुरु अय्याशी करते हुए अभी जेल की हवा खा रहे हैं, अय्याशी करते हुए पकड़े गए हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। कईयों को पुलिस ने सज़ा नहीं दी, लेकिन जैन धर्म के जो संगठन हैं बड़े, उन्होंने कईयों को निष्कासित भी किया है। कुछ एक जो लाइमलाइट के अंदर आए। हम हमेशा कहते हैं कि आप ये जो धर्मगुरु होते हैं, पुजारी बाबा होते हैं, इन पे आंखें बंद करके यकीन कभी मत कीजिए। इन पे आंखें बंद करके यकीन करना मूर्खता है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण दूंगा। इसमें पहला उदाहरण आता है दिगंबर संप्रदाय का 45 वर्षीय शांति सागर, 45 साल का शांति सागर सूरत की एक 19 साल की लड़की के बलात्कार के आरोप में जेल में है। दूसरा है मुंबई के पावन धाम मंदिर का श्वेतांबर जैन धर्मगुरु। ये शांति सागर दिगंबर संप्रदाय का था जो नंगे घूमते हैं, और दूसरा ये श्वेतांबर जैन धर्मगुरु जो वाइट कपड़े पहनते हैं। वो उस धर्मगुरु का नाम है नम्र मुनि। उसके ऊपर उसी की शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगाया था। वो कंट्रोवर्शियल रहा। बाद के अंदर उस शिष्या को चुप करा दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा केस आया था दिगंबर जैन मुनि नयन सागर का। युवती के साथ वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद बाबा जी अंतर्ध्यान गायब। उसके बाद बाबा जी का आता पता नहीं। तो एक सवाल मन में उठता है कि ये जो धर्मगुरु बनते हैं, पुजारी बनते हैं, बाबा बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, अरे भाई अगर तुम लोगों से कंट्रोल नहीं होता है तो ये बनते क्यों? एक कारण है, वो तो मुझे सीधा सीधा समझ में आता है, मेहनत का काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और पैसा खूब है। पैसा खूब है, इज्जत खूब है, लोग आके चरणों में गिरते हैं सीधे, बाबा जी गुरु जी भगवान जाने क्या क्या बना डालते हैं, सीधे आके पैरों में गिरते हैं। तो पैसा बहुत है, इज्जत बहुत है, और उसके बाद में ये जो कांड होते हैं, इन कांड के बाद में देश का जो कल्चर है वो ऐसा है कि रेप पीड़िता को ही उसके परिवार वाले चुप करा देते हैं। तो ये इन बाबाओं को पता होता है कि अगर मैंने कर भी दिया तो इसके माँ बाप इसे चुप कराएंगे सबसे पहले तो, कि नहीं तू चुप रहे, हमारे खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। तो कमला भसीन का वो डायलॉग है, वो डायलॉग बिल्कुल सही था कि महिलाओं की योनि में ये इज्जत डाली किसने? खुद ने तो नहीं डाली है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि आप बाबाओं के पास जाएंगे, आपके साथ रेप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक अभी मध्य प्रदेश के अंदर लोधी समाज के एक बीजेपी नेता हैं। अब तो बीजेपी के नेता नहीं रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। वैसे वो बीजेपी में रहने भी नहीं चाहिए थे। बीजेपी जैसी पार्टी के अंदर जागरूक आदमी रुक नहीं पाता, वो जाने कैसे रुक लिए इतने टाइम। तो उन्होंने जो इन बाबाओं के बारे में बोला कि ये जो सुंदर कुमारी और सुंदर महिलाओं को और कुमारी लड़कियों को आगे की पंक्तियों में बिठाते हैं, वो इनके जो वीडियो चलते हैं ना टीवी के ऊपर, आप इसमें भी देखेंगे तो आगे की पंक्तियों में महिलाएं दिखेंगी, महिलाएं दिखती हैं। तो वहाँ उनको आगे बिठाते हैं। भाई क्यों बिठाते हो आगे यार? जेंडर इक्वलिटी की बात तो खुद ही नहीं करते। भाई जेंडर इक्वलिटी के बाद इनके काफ़ी सारे वीडियो हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हैं, जो महिलाओं को बहुत सी ऐसी बातें बोल देंगे जिन बातों को एक्चुअल में आम महिला तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती है, जिसके अंदर इक्वलिटी को तो ये एक सिरे से खारिज कर देते हैं। कोई से भी धर्म का बाबा हो, कोई से भी धर्म का धर्मगुरु हो, वो जेंडर इक्वलिटी को तो एक सिरे से खारिज करेगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई ये जो आज केस आया है जैन धर्मगुरु का, जैन पुजारी का, ये जैन पुजारी एक्चुअल में लोगों ने इसको क्या सोच के सर पे बिठाया होगा। मंदिर का पुजारी बना है, लोगों ने बहुत इज्जत दी है, और उस इज्जत का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये खुद को, सबसे बड़ी चीज़ ये खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं? मतलब जितने भी धर्मगुरु हैं, ये सारे के सारे धर्मगुरु खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इनको डर ही नहीं है कि कानून से सज़ा मिल सकती है। पुराना वाला दौर बीत चुका है, जिस दौर के अंदर इनको कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था, ये अपनी मनमर्जी किया करते थे। लेकिन अब संविधान है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, और देश के जागरूक नागरिक, देश का सभ्य नागरिक
और हमारे देश का ही नहीं, किसी भी देश का सभ्य नागरिक यही चाहेगा कि देश के अंदर जो कानून चलता है वो उस देश के संविधान के हिसाब से चले, क्योंकि संविधान सभी के लिए बनता है और सभी को बराबर अधिकार देता है। भारत का संविधान ही नहीं, किसी भी देश का संविधान हो, संविधान सबको बराबर अधिकार देने के लिए बनाया जाता है। और ये संविधान की जरूरत पूरे विश्व के अंदर पड़ी। उसका इकलौता कारण ये है कि धर्म ने बराबर अधिकार नहीं दिए। कहीं पर गोरे काले का डिफरेंसेस है, कहीं पर महिला पुरुष का डिफरेंस है, और भारत के अंदर तो ये सारे डिफरेंसेस आकर के भारत के अंदर मिल जाते हैं। भारत के अंदर गोरे काले का डिफरेंस भी मिलेगा, भारत के अंदर जाति का डिफरेंस भी मिलेगा, भारत के अंदर रिलीजियस डिफरेंस भी मिलेगा। यहाँ डिफरेंसेस इतने सारे हैं कि यहाँ संविधान की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। और ये संविधान सभी को सुरक्षित करता है, ताकतवर को भी, कमज़ोर को भी। क्योंकि ताकतवर यदि निरंकुश हो जाएगा तो किसी दिन कमज़ोर है वो विद्रोही हो जाएगा, और जिस दिन कमज़ोर विद्रोही होएगा उस दिन ताकतवर जिंदा तो रहेगा नहीं। वेस्ट बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, अंग्रेजों के वक्त की बात है, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा भीषण अकाल था। जिस अकाल के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त जो गरीब वर्ग था, कृषक वर्ग था, कृषक और मजदूर वर्ग, वो मैन ईटर बन गया था। खाने को कुछ था नहीं तो लोगों को मार के खाने लग गए थे। वहाँ के जो पूंजीपति हैं सब जान बचा बचा के भागे हैं। देश के अंदर ऐसे हालात ना बने, इसके लिए कोशिश संपन्न वर्ग को भी करनी पड़ेगी और स्वघोषित उच्च वर्ग को भी करनी पड़ेगी कि तुम्हारे अत्याचार से तंग आकर के किसी दिन उन लोगों ने जिन्हें तुम निम्न जाति का समझते हो, उन्होंने यदि विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। आबादी तो उन्हीं की ज़्यादा है। अगर वो विद्रोह कर देंगे तो क्या तुम उस विद्रोह से बच पाओगे। ये घटनाएं आए दिन होती हैं, हम एक एक घटना को लेकर के आते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये घटनाएं पहुँचें। और इस कोशिश के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग विरोध करें, लोग बोलना सीखें, वरना होगा ये कि किसी दिन ये घटना, ये दुर्घटना आपके साथ होगी और आप तलाश रहे होंगे कि आपके लिए कौन बोलेगा, आपके साथ कौन बोलेगा, आपके साथ कौन खड़ा होगा। अब काफ़ी लोग खड़े होते हैं, पीड़ित के साथ में खड़े होते हैं, कई संगठन बने हैं, वो संगठन खड़े होते हैं, कुछ राजनीतिक कारणों से खड़े होते हैं। विपक्षी दल, जब राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो वो पीड़ित के साथ खड़ा होता है, लेकिन वही राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है तो वो पीड़ित को चुप कराने की कोशिश करता है, वो मामले को दबाने की कोशिश करता है। ये भी एक सच्चाई है और ये सच्चाई हर राजनीतिक पार्टी के लिए है। इस सच्चाई से कोई राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी अंधा भरोसा ना करें। आखिर में आप एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी, विशेष तौर पे ओबीसी कम्युनिटी के लिए कहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों में एक ओबीसी कम्युनिटी, एक यादव लड़की थी अंजलि यादव, वो उत्पीड़न से, शोषण से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। और ये पहली लड़की नहीं है जो ओबीसी कम्युनिटी की हो जिसने आत्महत्या की हो। ऐसी घटनाएं बहुत देश भर के अंदर, देश के लगभग हर विभाग में हो रही हैं, हर इलाके में हो रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के जागरूक होइए, पीड़ित के साथ खड़े होना सीखिए। क्योंकि राजस्थान पाली में जो घटना, राजस्थान जालोर में जो घटना हुई इंद्र मेघवाल के लिए नेता लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आप और हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी की हकीकत क्या है, और सोसाइटी की हकीकत जानते हुए ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी तो इस चीज़ को जान रहे हैं और जो नेता हैं उनको ये हकीकत पता नहीं है। हकीकत उनको भी पता है, लेकिन वो एक्चुअल में जनता को, जो सत्ता में होता है, वो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। और आप मूर्ख मत बनिए। और विशेष तौर पे इस चीज़ को मैं SC ST OBC के लिए कहूँगा, आप किसी देवी देवता भगवान के भरोसे मत रहिए। कोई नहीं आने वाला, कभी कोई नहीं आया। ये कहानियों के अंदर जो जितने चमत्कार दिखाए गए हैं, ये चमत्कार कभी हुए ही नहीं हैं, ये सिर्फ कहानियाँ हैं और इन कहानियों के कोई प्रमाण नहीं है। तो इन कहानियों से बाहर निकलिए। पत्थरों को पूजने से आपका भला नहीं होने वाला, किसी का भला नहीं होता है। पत्थरों को पुजवाने से पुजवाने वाले का भला जरूर होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझें, आप लोग संगठित हों, और ख़ासकर जो कमज़ोर वर्ग है, जो ऑप्रेस्ड वर्ग है,
जो सोशली ऑप्रेस्ड वर्ग है वो संगठित हो, क्योंकि उसके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, वो आर्थिक रूप से भी गरीब है और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो उसके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। और जो लोग ऑप्रेस्ड क्लास से, जो लोग कुछ संपन्न हो चुके हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है, वो लोग संगठित करें अपने समाज को, समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको डिलीवर करें। शिक्षा ये आखिरी हथियार होता है जिससे कि हम लोग लड़ सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से फोकस करें। मैं खासकर गरीब परिवार के जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई सिंपली मजदूरी करनी है, बाप मजदूरी कर रहा है, बेटा मजदूरी करेगा। वाल्मीकि कम्युनिटी के अंदर मैंने कई जगह ये देखा है। वाल्मीकि की जो कॉलोनीज़ हैं, जिनको बस्तियाँ बोलते हैं, मैं उनमें गया हूँ, खुद जा करके मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने लोगों को समझाया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप ये धर्म वर्म के चक्कर में मत पड़िए, पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, और बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ ये एक रास्ता खुला है, और ये रास्ता जब तक खुला हुआ है तब तक आप यदि आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस रास्ते को बंद करने की कोशिशें आज़ादी के बाद से लगातार चल रही है कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये रास्ता, जिसको वो आरक्षण कहते हैं, जिसको संविधान के अंदर राइट टू रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, उस रास्ते को ये लोग बंद करना चाहते हैं, और बंद करने के अलग अलग तरीके ईजाद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जब तक ये रास्ता खुला हुआ है, जब तक आपके पास पढ़ने का अधिकार है, पढ़िए और मजबूत बनिए। पूजा पाठ से नहीं होगा भला, किसी का भला नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ। ये बातें देश के हर एक कोने तक पहुँचनी चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। आप यदि 100 लोगों को अप्रोच करेंगे तो उसमें से 10 लोग तो समझेंगे, 10 लोग इन चीज़ों को समझेंगे तो वो इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए ये क्रम चलता रहना चाहिए, और आप लोगों में से जितने लोग बोल सकते हैं, जितने लोगों में हिम्मत है बोलने की, वो लोग बोलिए, सामने आइए। एटलीस्ट विरोध तो कीजिए, क्योंकि विरोध किए बिना कुछ हासिल नहीं होगा। गलत बात का विरोध करना ही पड़ेगा, और गलत वो जो मास के लिए गलत होती है, कुछ लोगों के लिए गलत नहीं, क्योंकि आरक्षण को ये लोग गलत मानते हैं, जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए। आरक्षण को लेकर के भी हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाइए, क्योंकि जो नीलेश मैडम हैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और उनके काम को लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जय भीम, जय भारत।